एक्सरसाइज 1.3 रिलेशन एंड फंक्शन का इंट्रोडक्शन पार्ट इस वीडियो में करेंगे हम। हर एक एक्सरसाइज का मैंने अलग अलग इंट्रोडक्शन बनाया है छोटे छोटे पार्ट्स में, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो इसका भी हम इंट्रोडक्शन एक स्मॉल पार्ट्स में देख रहे हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के लिए यूज होने वाला है। यहाँ पे जो मेन चीज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पे? कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन। ये दो ही चीजें हमें यहां पे समझनी है, यही हमारी पूरी की पूरी एक्सरसाइज में यूज होने वाली हैं। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूं कंपोजिशन का मतलब क्या होता है, अब आपने केमिस्ट्री में भी ये टर्म पढ़ी होगी। कंपोजिशन का मतलब होता है किसी दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन कर देना। अब फंक्शन के ऊपर बात कर रहा है तो यहां पे क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन। डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो क्या लिखेंगे यहां पे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन टू फॉर्म सिंगल फंक्शन। टू फॉर्म सिंगल फंक्शन। अगर मैं दो फंक्शंस को ऐड करता हूं और उससे मुझे एक सिंगल फंक्शन मिलता है तो उस फंक्शन को मैं क्या कहूंगा? कंपोजिशन फंक्शन। अब इसको एक छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हमें क्या दे रखा है, कोई फंक्शन है सच दैट a goes to b। कोई अनदर फंक्शन दे रखा है, उसमें क्या है? b goes to c। अगर मैं इन दोनों की कंपोजिशन देखूं, दोनों को क्या करूं? कंबाइन करूं, ऐड करूं, तो हमारे पास जो फंक्शन आएगा वो क्या आएगा? सच दैट a goes to c। a से c तक पहुंचने का हमें एक वे मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा। उसी को क्या कहते हैं? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। एक यहां पे एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं जो एनसीईआरटी में भी दे रखा है। मान लो हमारे पास क्या है? एक a फंक्शन है, एक हमारे पास b फंक्शन है और एक हमारे पास क्या है? c फंक्शन है। a से b पे जाने का रास्ता हमें पता है, b से c फंक्शन पे जाने का पता है। तो इन दोनों की हेल्प से, a b की हेल्प से और b c की हेल्प से, मैं a से c तक पहुंचने का अगर मैप फाइंड आउट कर लेता हूं तो इसी को हम क्या कहेंगे? कंपोजिशन ऑफ ए फंक्शन कहेंगे। माइंड के अंदर वर्ड सेट हो गया होगा मतलब क्या है। अब यहां पे क्या होता है, मान लो हमारे पास दो फंक्शन है बच्चों, एक है fx, एक है gx। इन दोनों को हमने क्या करना है? कंबाइन करना है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होगा वो किस तरीके से हो सकता है? f ऑफ g भी हो सकता है और g ऑफ f भी हो सकता है। इन दोनों का मतलब समझो अब, क्योंकि यही चीजें यूज होने वाली हैं। इसका मतलब क्या है? हमने f ऑफ g का मतलब g फंक्शन को f के अंदर ऐड कर दिया। इसका मतलब क्या है? f फंक्शन को g के अंदर ऐड कर दिया। या फिर इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं अगर लिखूं f ऑफ g का, तो यहां पे क्या किया मैंने? पुट g फंक्शन इन f। इसका मतलब क्या है? f ऑफ g का g फंक्शन को मैंने f के अंदर पुट किया है। और g ओ f कहूं मैं तो इसका मतलब क्या होगा? पुट f फंक्शन इन g। अब इसका मतलब g o f का मतलब क्या है? f फंक्शन को g के अंदर पुट किया गया है। इनको लिख कैसे सकते हैं वो भी देखो। इसको f ऑफ g को कैसे लिख सकता हूं मैं? f ऑफ gx। देखो ध्यान से, वैसे तो फंक्शन f ऑफ x होता है, अब मैंने इस x की जगह इस पूरे फंक्शन को रख दिया, f ऑफ gx बना दिया। और इसको कैसे लिख सकता हूं मैं? यहां पे g है तो g ऑफ fx। इसका मतलब क्या हुआ? g फंक्शन के अंदर मैंने fx को पुट कर दिया। समझ में आई बात? अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन लग रही होगी, वो क्यों लग रही है? क्योंकि ये एग्जांपल से प्रूव होगी, एग्जांपल से समझ में आएगी। तो भाई हम क्या करते हैं? एक एग्जांपल भी ले लेते हैं। मेन काम तो हमारा यही है, कंसेप्ट समझना। तो यहां पे ले लेते हैं एग्जांपल, एक दो एग्जांपल से समझेंगे। मान लो हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है बच्चों, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और g ऑफ x हमें एक फंक्शन दे रखा है, वो मान लो क्या है हमारा? 3x। एग्जाम्पल के तौर पे कोई भी हो सकता है, जो भी आपका दिल करे। एक और एग्जाम्पल ले लेंगे, वो भी समझेंगे। अगर मान लो आपसे पूछ ले f ऑफ g निकाल लो, इसका मतलब क्या है? ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है? f ऑफ g का मतलब o हट जाएगा, f ऑफ gx। ये इसका रियल मीनिंग है। इसका मतलब क्या है? हमारे पास gx फंक्शन क्या है बच्चों? 3x। तो gx की जगह मैं पूरी वैल्यू की जगह मैं 3x पुट कर सकता हूं या नहीं? तो मेरे पास ये क्या बन जाएगा? f ऑफ 3x बन गया। इतना समझ में आ गया। अब देखो बच्चों, एफ एक्स इक्वल टू क्या दे रखा था हमें? एक्स स्क्वायर। हमारा एक्स की जगह क्या आ चुका? 3x।
तो इसके अंदर भी मैं क्या करूंगा, x की जगह 3x पुट कर दूंगा। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, f ऑफ gx इक्वल टू क्या हो जाएगा, f ऑफ 3x था, तो यहां पे f ऑफ x, इसको इसके साथ कंपेयर करो, f ऑफ x है, यहां पे f ऑफ 3x है, तो x की जगह हमें 3x पुट करना है। तो ये हमारा फंक्शन है, x की जगह क्या पुट करना है, 3x का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर। तो f ऑफ gx मेरे पास क्या आ गया, 9x स्क्वायर आ गया। समझ में आई बात? कुछ नहीं आई है, दोबारा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो हमारे पास कोई डिफरेंट एग्जांपल लेते हैं। fx मान लो हमारे पास क्या है बच्चों, x स्क्वायर है, और gx जो है कोई अनदर टर्म का हमारे पास एग्जांपल है, मान लो लोगरिथम फंक्शन है log x। अब अगर मान लो हमें f ऑफ g निकालना है, तो इसका मतलब क्या होगा, f ऑफ gx हम फाइंड आउट कर रहे हैं। gx देखो क्या है, log x है, तो यहां पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, f ऑफ log x। इतना समझ में आ गया? अब इसको और इसको कंपेयर करो, ये f ऑफ log x है, ये f ऑफ x है, तो x की जगह क्या पुट हो रहा है बच्चों, ध्यान से देख लो, ये x की जगह हमें इस फंक्शन में log x पुट कर देना है। तो fx इक्वल टू हमारे पास है x स्क्वायर, तो f ऑफ log x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, हमारा x की जगह log x पुट किया है, तो यहां पे log x का स्क्वायर। अब तो आ गई होगी बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसी को हमने g ऑफ f निकालना होता तो कैसे करेंगे, तो g ऑफ f कैसे निकलेगा, g ऑफ f का मतलब क्या है, g ऑफ fx, यही तो एग्जैक्ट मीनिंग है इसका। अब बच्चों fx क्या था हमारे पास, fx था हमारे पास x स्क्वायर, और gx था हमारे पास log x, यही तो थे हमारे पास दो फंक्शन। तो यहां पे देखो, अब g ऑफ fx की जगह ये वाला फंक्शन पूरा का पूरा पुट हो जाएगा, क्या था, x स्क्वायर। इतना क्लियर? अब यहां पे देखो हमारे पास गिवन क्या है, gx इक्वल टू log x गिवन है, तो gx इज इक्वल टू क्या है, log x। अब इसको कंपेयर करके देखो, g से g कंपेयर किया, x की जगह क्या पुट करना है, x स्क्वायर, तो x की जगह x स्क्वायर पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, यहां पे g ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ x स्क्वायर। ये आ गया मेरे पास। समझ में आया? कुछ तो सेट हुआ होगा माइंड के अंदर। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी कि कंपोजिशन हम किस तरीके से करते हैं। 70-80%, 60% कुछ तो सेट हुई है माइंड में। बाकी क्वेश्चंस करेंगे वहां से और सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। अब बात करेंगे हम इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन और समझना है हमें। अब ये इन्वर्टिबल फंक्शन होता क्या है, नाम से ही आपको पता लग रहा है, इन्वर्ट करना मतलब उलट देना, किसी चीज को रिवर्स कर देना, क्या कहलाता है, हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन कहलाएगा। अब इसमें होगा कैसे, क्या मतलब होता है इसका एग्जैक्टली वो समझ लो। मान लो आपको कोई फंक्शन दे रखा है f सच दैट a गोज टू b। पहले इसका मतलब बताओ मुझे, पिछली एक्सरसाइज में हम करते आ रहे हैं, इस तरीके से मिला है हमें f सच दैट a गोज टू b। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक a वैल्यू पुट करने पर हमें b रिजल्ट मिलेगा। a वैल्यू पुट करने पर b रिजल्ट मिलेगा किसमें, f फंक्शन के अंदर। और ये जो होता है ये हमारी क्या होती है, डोमेन। और जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, हमारा कोडोमेन, या फिर उसको रेंज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये डोमेन होती है, ये हमारी कोडोमेन होती है किसी भी फंक्शन के अंदर। अब इसको इन्वर्टेबल फंक्शन बनाना है। इन्वर्टेबल फंक्शन क्या होगा, कोई अनदर फंक्शन बनेगा, मान लो g सच दैट b गोज टू a हो जाए, b गोज टू a हो जाए, तो मैं इसको क्या कह सकता हूं, इन्वर्टेबल फंक्शन है। मतलब जो कोडोमेन थी पहले फंक्शन में वो हमारी अब डोमेन बन जाए, और जो डोमेन थी वो हमारी कोडोमेन बन जाए। दिस टाइप ऑफ फंक्शन आर कॉल्ड इन्वर्टेबल फंक्शन। माइंड के अंदर हुई थोड़ी सी बात सेट। चलो और एग्जांपल समझाऊंगा मैं अभी, वो आपको और क्लियर कर देंगे। अगर मान लो हमारे पास कोई भी f ऑफ g निकालते हैं, क्या कहा है मैंने, f ऑफ g का मतलब g फंक्शन को f के अंदर पुट किया है, तो मेरे पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, b रिजल्ट आना चाहिए। अगर f ऑफ g निकालता हूं तो मेरे पास b रिजल्ट आना चाहिए। अगर मैं g o f निकालता हूं मतलब f फंक्शन को g के अंदर पुट किया है, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, a। इस टाइप के फंक्शन को भी हम इन्वर्टेबल फंक्शन कह देंगे। दोबारा समझो क्या बात कही है मैंने, f ऑफ g का मतलब अभी अभी सीखा था हमने कि g की वैल्यू को f के अंदर पुट करना। इस g को इसके अंदर पुट करेंगे तो हमें डोमेन कोडोमेन क्या मिलेगी, b। रिजल्ट हमें b मिल रहा है, तो ये b आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है, इन्वर्टेबल है।
अगर मैं जी ओ एफ निकालता हूं, एफ की वैल्यूज को जी के अंदर पुट करता हूं, तो रिजल्ट क्या मिलना चाहिए? ए। तो ए रिजल्ट मिले तो ये इन्वर्टेबल फंक्शन है। समझ में आई बात? और देखते हैं हम इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास, हम जो चैप्टर नंबर 2 है, जिस बच्चे ने कर लिया होगा, नहीं किया है आगे समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा मीनिंग समझ लो। मान लो आपको x इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है बच्चों, x इक्वल टू क्या दे रखा है? साइन थीटा। पेन फिनिश हो गया था। तो अब यहां पे देखो, मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें क्या पुट करना पड़ेगा? थीटा पुट करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो, इस फंक्शन के अंदर x क्या है हमारा? कोडोमेन, जिसकी वैल्यू हमें मिलेगी। तो x क्या है? कोडोमेन। और थीटा क्या है हमारा? डोमेन। समझ में आई या नहीं बात? देखो, जो वैल्यू हम पुट करते हैं वो क्या होती है? हमारी डोमेन। जो रिजल्ट हमें मिलता है वो होती है कोडोमेन। अब हमें x इज इक्वल टू साइन थीटा दे रखा है, इसको सोल्व आउट करोगे तो हमें थीटा की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब थीटा पुट होगा तो थीटा क्या होगा? हमारा डोमेन। और जो रिजल्ट मिलेगा x के अंदर वो क्या मिलेगा? कोडोमेन। अब इसको इन्वर्ट कर लो, रिवर्स। साइन को इस तरफ ले आओ तो क्या हो गया? साइन इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। अब उल्टा हो गया, देखो x की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी अब हमें, जब हमें थीटा की वैल्यू मिलेगी। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो x क्या बन गया अब बच्चों? हमारा डोमेन बन गया। और थीटा क्या बन गया अब इस केस में? कोडोमेन। इसी को तो इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। कोडोमेन जब हमारी डोमेन बन जाए और डोमेन हमारी कोडोमेन बन जाए तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टेबल फंक्शन कहते हैं। और जैसा कि नाम ही है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स मतलब उल्टा, इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ये मीनिंग हो गया हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन का। समझ में आ गई बात? एक और लास्ट बात सुन लो। अगर कोई फंक्शन, इफ एनी फंक्शन, कोई भी हमें फंक्शन दे रखा है, अगर आप उस फंक्शन को बाइजेक्टिव प्रूव कर देते हो, इफ एनी फंक्शन इज बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव का मीनिंग क्या होता है? पिछली एक्सरसाइज में हमने सीखा था, क्या हो? 1 1 हो और साथ में ऑन टू हो, उस फंक्शन को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। और अगर हमें कोई ऐसा फंक्शन मिल जाता है जो हमारा क्या हो? 1 1 भी हो, ऑन टू भी हो, मतलब बाइजेक्टिव हो, तो उस फंक्शन को हम इन्वर्टेबल फंक्शन कह सकते हैं। सो इट्स इन्वर्टेबल। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कर सकते हैं बच्चों? इन्वर्ट कर सकते हैं। सो इट्स ए इन्वर्टेबल फंक्शन। तो ऐसा फंक्शन हमारा इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। आ गई बात समझ में? इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्सा क्लासेज से इंट्रोडक्शन वीडियोज अच्छे से समझ में आती हैं तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है आपके टीचर की, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दो, उसको अनसब्सक्राइब मत करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। बस यही एक सपोर्ट करो अपने चैनल के लिए, बाकी मेरे पे छोड़ दो, मैं आपकी फुल सपोर्ट करूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग नेक्सा क्लासेज वीडियो।